Assalamu alaikum, class. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here to teach computer science course to second year students of Rawalpindi board. We had already started chapter number 9. Before that, we have completed our chapter number 8. And now we will look at the next topic to where we last left off. Today, we are going to start the data types. We have studied the previous numeric constants that were integer constants. These were the categories of all the constants. Numeric, floating point constants. न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के अंदर हमारे पास सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स वो इस तरह पता चलते हैं कि उनके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है. कोई भी डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स के अंदर कंसिडर होंगे. और करेक्टर्स के अंदर हमारे पास सिंगल अल्फाबेट सिंगल कोट्स के अंदर आते हैं. कोई एक अल्फाबेट हम राइट डाउन करेंगे या स्पेशल करेक्टर राइट डाउन करेंगे तो वो इसके अंदर हमारे पास आता है. इसके अलावा स्ट्रिंग कांस्टेंट में एक से ज्यादा करेक्टर आते हैं. इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, करेक्टर्स भी आ सकते हैं. पता ये ऐसे चलता है कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है क्योंकि इसके आगे पीछे डबल कोट्स होते हैं. आज हम कंटिन्यू करेंगे डेटा टाइप्स के साथ. The data type specifies the type of data that can be stored in a variable. एक वेरिएबल की क्या डेटा टाइप हो सकती है वो हम देखेंगे कि हम कौन सी टाइप उसको असाइन करेंगे. आइदर हम इंट करते हैं, हम फ्लोट करते हैं, हम डबल करते हैं, तो वो एक वेरिएबल को कोई ना कोई टाइप हमने असाइन करनी होती है. दैट इज एक्चुअली द डेटा टाइप. It also defines a set of operations on the data. हम किस तरह के ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे वो भी हमारे डाटा टाइप्स के साथ के थ्रू ही पता चलते हैं. तो डाटा टाइप अगर पता होगी तो हमें पता होगा कि हमने कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. Every data type has a range of values and requires different amount of memory. हर data type के लिए amount of memory हमारे पास different है और उसके लिए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज जो है पहले से डिफाइन की हुई है. अभी हम जब सारी डाटा टाइप्स को बारी बारी स्टडी करेंगे तो फिर हम उनकी रेंजेस भी देखेंगे कि उनकी रेंज वैल्यूज क्या असाइन हुई हुई हैं. The compiler allocates memory space for each variable or constant according to its type. तो कंपाइलर क्या करता है, स्पेसिफिक मेमोरी स्पेस अलॉट करता है डिपेंडिंग ऑन द डाटा टाइप. ये भी चीज पहले से उसके अंदर डिफाइंड है कि एक डाटा टाइप को कितनी मेमोरी स्पेस अलॉट हो सकती है. ये भी हम आगे अभी इसके अंदर स्टडी करेंगे. It is important to specify correct data types for the variables in a program so that data can be stored correctly. अगर आप करेक्टली उनके डाटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करेंगे तो उसके अंदर डाटा जो है वो हमारा सही तरह स्टोर नहीं हो सकता. ऐसे नहीं करना कि 4 डाटा टाइप लिखा हुआ है और उसके अंदर आप नंबर स्टोर करा रहे हैं विदाउट कोड्स, या आपने इंटीजर लिखा हुआ है और आप उसमें डेसिमल पॉइंट स्टोर करा रहे हैं. तो ये इस तरह की गलत वैल्यूज उसके अंदर स्टोर नहीं करानी. C program may need to process different types of data. Each data type required different amount of memory. C program के अंदर हमारे पास different types of data हो सकते हैं. हमारे पास multiple data types exist करते हैं और इसके अलावा हर data type के लिए specific amount of memory मौजूद है. ये हम इन डिटेल एक एक डाटा टाइप को अभी कवर अप करेंगे. उसके अंदर हम देखेंगे कि हर डाटा टाइप को डिफरेंट मेमोरी किस तरह करके अलॉटेड हुई हुई है. C language provides the following data types. ये हमारे पास data types इसके अंदर given है. इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो है that is int data type. int data type क्या करती है हमारे पास, it is used to store numeric values. Just be sure कि आपकी ये सारी data types small letters में हो, ये capital letters में नहीं होनी चाहिए. तो इंट जो है वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है. फ्लोट जो है वो रियल वैल्यूज.
अब रियल वैल्यूज जो है, हम मैथ में भी रियल वैल्यूज की टर्म यूज करते हैं। रियल वैल्यूज वो होती हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, जिनमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। लाइक 4/5, इसको रियल वैल्यूज कंसिडर किया जाता है। तो जब इनके हम डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं या कन्वर्ट करते हैं डिवीजन के बाद, तो ये डेसिमल पॉइंट के अंदर आती हैं। तो ये जो है रियल वैल्यूज जो हैं वो एक्चुअली डेसिमल पॉइंट वैल्यूज होती हैं। दैट इज व्हाई दे आर इन द फ्लोट। डबल जो है टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज। फ्लोट और डबल बिल्कुल सेम है, इनके अंदर एक ही जैसी वैल्यूज जाती हैं। जस्ट डिफरेंस ये है कि फ्लोट के अंदर छोटी डेसिमल वैल्यूज जाती हैं और डबल के अंदर बड़ी डेसिमल वैल्यूज जाती हैं। और चार जो है टू स्टोर करेक्टर वैल्यूज। कोई एक करेक्टर हमने स्टोर करना है तो हम चार डाटा टाइप को यूज करेंगे, चाहे इसमें आप ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, एल कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, वाई कर रहे हैं, या कोई भी स्पेशल सिंबल हो गया लाइक हैश हो गया, डॉलर साइन हो गया, स्टैरिक साइन हो गया। तो ये सिंगल कोट्स में जो है हम चार डाटा टाइप की अंदर जो है इन वैल्यूज को स्टोर करते हैं। कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स, ये हम सी लैंग्वेज की टू वेज टू यूज डाटा टाइप्स, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। नंबर 1 is standard data type and number 2 is user defined data type. Standard data type क्या कहता है? C language defines some standard data types. A data type that is predefined in the language is called standard data type. कुछ data types C language के अंदर already पहले से defined है, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड आते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या होंगी? इंट हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, चार हो गया। ये सारी जो हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में पहले से मौजूद है। हम इनको चेंज नहीं कर सकते। हमने अगर यूज करनी है तो हम यही डाटा टाइप्स यूज करेंगे। दूसरी कैटेगरी आती है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सी ऑल्सो अलाउज द यूजर टू डिफाइन हिज ओन डाटा टाइप्स नोन एज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ये हम पीछे भी इसकी डिटेल कवर कर चुके हैं कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स वो वाले डाटा टाइप्स हैं जो कि यूजर खुद डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स वो हैं जो कि ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है, और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स वो हैं जो कि यूजर खुद डिफाइन कर रहा है। Okay, now we will start our first category, that is integer data type. Integer data is the numeric value with no decimal point of fraction. ये हमारे पास सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक है इंटीजर डाटा का कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आती। इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आती है और कोई भी डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं आती। अगर इसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा तो वो इंटीजर डाटा टाइप नहीं, वो फ्लोट डाटा टाइप बन जाएगा। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। ये नहीं कह सकते कि आप जीरो से ऑनवर्ड जितनी हैं वो सारी इंटीजर में आएंगी। जीरो से नीचे वाली भी हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप में आती हैं, लाइक -4, -65, +87। तो ये सारी हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। The minus sign is used to indicate negative value. If no sign is used, the value is positive by default. अगर हमने नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो हम माइनस साइन डालेंगे, लेकिन अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो हमें प्लस का साइन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू विदाउट साइन है तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स है। सम एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज आर 10, 520, -20। किसी तरह के भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर आपने एग्जांपल्स राइट डाउन करनी है, आप अपनी मर्जी से राइट डाउन कर दें। -250 कर दें, 100 कर दें, -105 कर दें, तो वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी है एग्जांपल्स इसमें दे दें। ये सारी हमारे पास इंटीजर डाटा के अंदर आती हैं। अच्छा, इंटीजर डाटा के अंदर हमारे पास फर्दर सब टाइप्स हैं, जो कि ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं। इंट डाटा टाइप है इसमें, शॉर्ट डाटा टाइप, अनसाइंड इंट डाटा टाइप, लॉन्ग डाटा टाइप, अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप। ये हमारे पास सारी की सारी जो हैं वो डाटा टाइप्स हमारी इंटीजर डाटा के अंदर इंक्लूड होती हैं।
These are all our data types. अब हम बारी बारी इनको देखेंगे कि हमारे पास इन डेटा टाइप्स के अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे पास आती है इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज हमने रिप्रेजेंट करनी है। ये एक्चुअली इंट डेटा टाइप छोटी इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। मतलब बहुत बड़ी जो है इंटीजर डेटा टाइप्स वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, नॉर्मल वैल्यूज इंक्लूड करते हैं। An integer variable stores a number with no fractional parts such as 11, 10 and 25 etc. अभी हमने करेक्टरिस्टिक देखे हैं जो इन डेटा टाइप के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंटीजर डेटा टाइप के, वो ही इन सारों के ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं कि इसके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस साइन डालें, अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ कोई भी साइन डालने की जरूरत नहीं है। It takes 2 or 4 bytes in memory depending on the computer and compiler being used. अब यहाँ पे इन्होंने मेमोरी लोकेशन बता दी है, मेमोरी एलोकेशन, कि इसके अंदर कितनी मेमोरी एलोकेशन हो सकती है। दैट इज 2 bytes या फिर 4 bytes। तो ये जो है हमारी इन डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेशन है। अभी इसको भी देखेंगे कि हमें ये किस फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है। इन MS DOS it takes 2 bytes and its range is from 32768 to 32767। अच्छा, ये जो रेंजेस गिवन हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट दीज रेंजेस। ये रेंजेस कैलकुलेट हो सकती हैं। अभी ये डेटा टाइप जब यहाँ पे हम खत्म करेंगे तो इसके बाद ये मैं आपको कैलकुलेट करने का भी तरीका बताऊंगी कि हम इन रेंजेस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि MS DOS जो है वो 2 bytes जो मेमोरी एलोकेशन है वो प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से हमारे पास रेंज जो आती है दैट इज माइनस, it is actually with minus 32768 to plus 32767. Okay, there was already a given. The minus sign is behind it. Then there is short data type. Short data type क्या करता है? Short data type is used to store integer values. Short के अंदर भी हमारे पास integer values ही store हो रही हैं। It takes 2 bytes in memory. इसकी भी हमारी memory size जो है वो fix है। Its range is from minus 2 raised to power 15 to plus 2 raised to power 15 minus 1. It means the valid value is from minus 32768 to 32767. The short data type is also called short int. इंटीजर डेटा टाइप है, उसके अंदर हमारे पास 2 bytes भी हो सकती हैं और 4 bytes भी हो सकती हैं। लेकिन जो हमारी शॉर्ट डेटा टाइप है वो सिर्फ 2 bytes ऑफ मेमोरी को हैंडल करता है, और इसके अंदर हमारी रेंज जो है 2 bytes की वो हमारे पास आती है -32768 टू 32767। तो इसके साथ जो है ये हमारे पास रेंज इंक्लूडेड है। अच्छा, ये जो चीज इन्होंने मेंशन की है ना, -2 raised to power 15 टू 2 raised to power 15 -1, ये भी चीज अभी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये इन्होंने किस तरह करके मेंशन की हुई है इसके अंदर। और शॉर्ट डेटा टाइप को हम शॉर्ट इंट का नाम भी देते हैं। इसके बाद अनसाइंड इंट डेटा टाइप। अनसाइंड जब भी किसी भी डेटा टाइप के साथ आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज अब इंक्लूड नहीं होंगी। अगर अनसाइंड का नाम नहीं यूज हुआ हुआ इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं। लेकिन जब डेटा टाइप में ही अनसाइंड कह दिया तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे। तो unsigned int data type is used to store only positive integer values. It takes 2 bytes in memory. क्या ये अनसाइंड इंट डेटा टाइप है तो इसके अंदर भी 2 bytes इन मेमोरी ही जा रही है, और रेंज इसकी है 0 to 2 raised to power 16 -1। तो ये जो है हमारी रेंज जो है 0 से स्टार्ट होगी, अब नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगी।
और ये जो मैक्सिमम जा रही है दैट इज 2 raised to power 16 minus 1. It means that the valid value is from 0 to 65,535. ये रेंज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. You don't have to memorize the values. The unsigned int is also called unsigned. तो अनसाइंड इंट को हम अनसाइंड के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो अनसाइंड इंट डेटा टाइप भी यही कर रहा है कि सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 2 बाइट्स इन मेमोरी को कर रहा है और इसकी रेंज जो है वो 0 to 65,535 तक है. इसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग डाटा टाइप. लॉन्ग डाटा टाइप जो है वो हमारे पास इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज. अच्छा, शॉर्ट डेटा टाइप तो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी को हैंडल कर रहा था. जो लॉन्ग डेटा टाइप है ये हमारे पास 4 बाइट्स इन मेमोरी को हैंडल कर रहा है. मीनिंग हमारी वैल्यूज बड़ी हो गई हैं. अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है तो फिर हम लॉन्ग डेटा टाइप को यूज करते हैं. अगर नॉर्मल छोटी वैल्यूज हैं तो फिर हम शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट इंट भी यूज कर सकते हैं. नॉर्मली हम इंट ही यूज करते हैं, हम शॉर्ट को बहुत कम कम ही यूज करते हैं. लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी हो जाए तो फिर हम लॉन्ग डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं. अच्छा, 4 बाइट्स इन मेमोरी एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम -2 147 483 648 टू 2 147 483 647. ये भी रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस रेंज. अगर इसका कैलकुलेशन का तरीका आ जाए तो आपको ये रेंज याद करने की जरूरत नहीं है. द लॉन्ग इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग इंट. तो लॉन्ग को हम लॉन्ग एंड का नाम भी देते हैं हम. इसके बाद हमारे पास आती है अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप. ये नाम से ही बता रही है कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि दिस इज अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप. तो अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज. बहुत बड़ी हम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज को इसमें स्टोर करेंगे. इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी. अच्छा, लॉन्ग डाटा टाइप और अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप की मेमोरी एलोकेशन सेम है, दैट इज 4 बाइट्स. सेम केस इन डाटा टाइप और अनसाइंड इंट में भी हम 2 बाइट्स को ही यूज कर रहे हैं. इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 4294967 295. ये रेंज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. You don't have to memorize it. The unsigned long is also called unsigned long int. तो इसको हम unsigned long int भी कहते हैं. तो ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं जो कि हमारी इंटीजर डाटा टाइप के अंदर है. इसके अंदर int आ रहा है, short आ रहा है, unsigned int आ रहा है, long आ रहा है और unsigned long आ रहा है. This is an easier way to remember it. तो ये जो हमारे पास है डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स, इन्होंने एक टेबल की फॉर्म में बता दिया है. तो अगर ये टेबल भी आप याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या लिखना है. कि इंट के अंदर साइज जो है वो 2 बाइट्स है और उसकी रेंज आगे ये गिवन है. शॉर्ट के अंदर भी साइज 2 बाइट्स है, उसकी रेंज भी गिवन है. अनसाइंड इंट में भी साइज 2 बाइट्स है और उसकी रेंज भी गिवन है. लॉन्ग के अंदर 4 है साइज इन बाइट्स, उसकी रेंज गिवन है. अनसाइंड लॉन्ग में भी 4 है, उसकी साइज एंड बाइट्स और उसकी भी रेंज गिवन है. अब हम देखते हैं कि हमने इनकी रेंजेस को कैलकुलेट किस तरह करना है. सबसे पहले एक चीज जो देखने वाली है दैट इज कि हमारे पास बाइनरी वैल्यूज जो हैं वो ये बाइनरी फॉर्म में हम वैल्यूज को कैसे जो है वो इसके अंदर मेंशन करते हैं. तो जब हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं तो बाइनरी नंबर्स के अंदर जो है हमारे पास पहली कैटेगरी आती है बिट्स की. जो बिट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ दो होती हैं, आइदर इट इज अ 0 और इट इज अ 1. तो 0 या 1 कैटेगरी जो है ये हमारे पास दैट इज ऑफ बाइनरी नंबर्स. तो 0 1 जो है वो हमारे पास बिट्स आ गई. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज बाइट्स. बाइट्स के अंदर हमारे पास आती हैं टोटल 8 बिट्स. कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट्स. इसके बाद हमारे पास किलो बाइट्स आती हैं. किलो बाइट्स इज बेसिकली these are actually 1000 बाइट्स.
1000 बाइट्स होती हैं, इनको हम केबीज भी कहते हैं। हम जब मेमोरी स्पेसेस देख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास केबी, एमबी, तो वो इस फॉर्म में होती हैं। जो एमबी है वो हमारे पास मेगाबाइट है और उसके अंदर 1000 किलोबाइट्स आती हैं। तो 1000 केबी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एमबी है। ये जो है हमारे पास 1 कैटेगरी के साथ है। 1 byte is equals to 8 bits, 1 kilobytes is equals to 1000 bytes and 1 megabyte is equals to 1000 kilobyte। इसके बाद 1 gigabyte में 1000 megabytes 1000 MB आता है, 1 terabyte में 1000 GB आता है। तो वो इसी तरह इस कैटेगरीज ये आगे चलती जाती हैं। लेकिन अभी हमारी कंसर्न है कि हमने ये रेंज किस तरह कैलकुलेट करनी है। अच्छा, हमारे डेसिमल नंबर्स के अंदर जो वैल्यूज आती हैं 0 to 9, तो 0 to 9 के अंदर जब हम वैल्यूज काउंट करें तो टोटल 10 वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये जो हम मैथ के अंदर नॉर्मली यूज करते हैं तो वो हमारे पास 10 के साथ डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर टोटल 10 वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन बाइनरी के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, 0 और 1। तो इसके अंदर जो हमारा नंबर सिस्टम है ये सारा का सारा 2 के साथ है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमेशा हमारे पास 2 के साथ होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 बिट्स हैं, दैट इज 0 और 1। यहाँ पे जो टेबल में चीज मेंशन की हुई है दैट इज साइज इन बाइट्स। तो एक बाइट के अंदर हमारे पास कितनी बिट्स आ रही हैं, दैट इज 8 बिट्स। तो ये 8 बिट कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे कि ये हमारी साइज किस तरह करके हमारी रेंजेस को कैलकुलेट कर रही है। तो ये हम अभी देखेंगे। अगर हमारे पास साइज इन बाइट्स 2 है, 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं, तो हमारे पास 2 बाइट्स में कितनी होंगे? अगर 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं तो हमारे पास 2 बाइट्स के अंदर दैट विल बी 8 प्लस 8 विच विल बी इक्वल्स टू 16। और यही अगर हमने 4 बाइट्स चेक करना है तो 4 बाइट्स के अंदर हमारे पास होगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। तो 8 को हम 4 दफा ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 4 बाइट्स आ जाएंगी। तो 8 4 आर इज एक्चुअली 32। तो ये इससे हमें हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स पता चल गई कि इसके अंदर कितनी हमारे पास इंक्लूड हो रही हैं। 2 बाइट्स के अंदर हमारे पास 16 बिट्स हैं, क्योंकि 2 बाइट्स के अंदर हमारे पास 8 प्लस 8 आ रहा है दैट इज 16। और 32 के अंदर हमारे पास 4 बाइट्स के अंदर हमारे पास 32 बिट्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली। अब हमें पता चल गया कि 2 बाइट्स के अंदर 16 बिट्स हैं और 4 बाइट्स के अंदर 32 बिट्स हैं। तो अब हम इनकी रेंजेस को कैलकुलेट करते हैं। तो इनकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए आई विल यूज द कैलकुलेटर। I hope it is visible to everyone that I am using the calculator. Okay, now we will see कि इसके अंदर क्या है हमारे पास। हम सबसे पहले 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी की कैलकुलेट करते हैं। 2 बाइट के अंदर 16 बिट्स हैं, तो 2 रेज टू पावर 16 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास आंसर आएगा 65,536। पर रेंज जो है, जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज हैं उसके अंदर तो नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज को इंक्लूड करने के लिए या उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रेंज क्या आ गई 32768। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारी नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंटेशन की हमेशा 1 वैल्यू हायर होती है देन पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में एक 0 भी इंक्लूड हो रहा होता है, तो इसलिए 1 लेस हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए हमारी रेंज जो
अनसाइंड के केस में, नॉर्मल केस में होगी, लाइक इंटीजर या शॉर्ट, उसके लिए हमारी रेंज स्टार्ट होगी -32768, जो कि इसकी हाफ वैल्यू है, टू +32767, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू कम कर देंगे क्योंकि हमारे पास जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये रेंज हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई है फॉर इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पे भी हमारे पास यही गिवन है, -32768 टू 32767। जब आप वैल्यू को हाफ कर लेंगे तो आपको रेंज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड हो रही है। तो 2 बाइट्स के लिए हमारे पास सेम रेंज इंट और शॉर्ट की मौजूद है। नेगेटिव वैल्यू हमेशा बड़ी वाली होगी और पॉजिटिव वैल्यू में हमेशा 1 लेस वैल्यू इंक्लूड होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू की रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास 2 बाइट्स ऑफ अनसाइंड इंट है। तो अनसाइंड इंट जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2 रेज, ये हमारे पास होगी 2 रेज टू पावर 16। तो अनसाइंड के केस में यही रेंज पूरी इंक्लूड होगी, लेकिन द रेंज विल बी एक्चुअली 0 टू 65,535। 2 रेज टू पावर 16 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 65,536, लेकिन हमारी बाइनरी के साथ जो वैल्यूज रेंजेस स्टार्ट होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 से नहीं स्टार्ट होती। तो 2 रेज टू पावर 16 की जो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है ये 1 के साथ हो रही है। तो जब हम एक वैल्यू पीछे करेंगे तो यहाँ पे एंड रिजल्ट से भी हम एक वैल्यू पीछे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी 0 टू 65,535। तो यही सेम रेंज यहाँ पे भी मेंशन है फॉर अनसाइंड इंट, 0 से लेके 65,535। हम 65,536 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम लॉन्ग के लिए देख लेते हैं। लॉन्ग की पहले अनसाइंड लॉन्ग देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम उसकी नेगेटिव वैल्यूज के साथ देख लेते हैं। 4 बाइट्स के साथ हमारे पास 32 बिट्स आ गई हैं अब। तो अब जब 32 बिट्स कैलकुलेशन हम करेंगे इसके अंदर, तो ये चीज हम देख लेते हैं, 2 रेज टू पावर 32। अगर हम इसको अनसाइंड केस रखेंगे तो ये 4294967296 आ रही है। तो जब 0 से रेंज स्टार्ट करेंगे तो 0 टू 4 294 967 295 तक आ जाएगी, एक वैल्यू लेस हो जाएगी। तो ये हमारे पास अनसाइंड केस में जो है ये वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। एग्जैक्टली यही वैल्यू आपकी इसके अंदर भी रिप्रेजेंट हो रही है, दैट इज 0 टू 429 967 एंड 295। तो ये वैल्यू जो है हमारी 4 अनसाइंड के केस में हो रही है। तो साइंड के केस में हम ये वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे पास पूरी रेंज आई है इसी रेंज को डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ये वैल्यू जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 147 483 648। तो 2,147 483 648 नेगेटिव के लिए तो सेम रहेगी और पॉजिटिव के लिए हम 1 वैल्यू लेस कर देंगे। तो दैट विल बी -2,147 483 648 टू पॉजिटिव वैल्यू में हमारे पास 2,147 483 647। तो ये रेंज हमारे पास जो है उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो जब वैल्यू को आप हाफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रेंज पता चल जाती है। तो रेंज पॉजिटिव और नेगेटिव की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, जस्ट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू में 0 इंक्लूड हो रहा होता है तो हम आखिर से एक वैल्यू लेस कर देते हैं। तो यही चीज हमारी यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेड है, दैट इज -2,147 483 648 टू 2,147 483 647। तो ये रेंज यहाँ पे भी इसके अंदर मेंशन है।
These are all the calculations जो कि हमने यूज की हैं, जिनके थ्रू हम अपनी रेंजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कैलकुलेशन तरीका आ जाए, यू डोंट हैव टू मेमोराइज द रेंजेस, आप रेंजेस खुद ही कैलकुलेट करके उसके अंदर लिख सकते हैं। अनसाइंड के केस में हमेशा रेंज 0 से स्टार्ट होगी, इसका मतलब है कि वो फुल रेंज को रिप्रेजेंट करेगी। और जब अनसाइंड लिखा हुआ नहीं होगा तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड हो रही है, मतलब ये कि आप उसको फुल वैल्यू को जब हाफ करेंगे या डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव की रेंज और पॉजिटिव की रेंज उसमें क्या इंक्लूड होगी। और पॉजिटिव की रेंज के अंदर हमेशा 1 लेस होता है देन नेगेटिव रेंज। तो इसलिए भी यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ था। Here, this was represented 2 raised power 15 minus 2 raised power 15 to 2 raised power 15 minus 1। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन जो है वो 2 raised power 16 के साथ भी कर सकते हैं, जो कि फुल रेंज को हम बाद में हाफ करके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपको इस फॉर्म में लिखने की उसके अंदर जरूरत नहीं है अगर आपको रेंज कैलकुलेशन आ जाए। यू डोंट हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म। Okay, this was the end of integer data type. I hope you people understood how these calculations are being made. In case of any kind of queries, you can left it in the comment section below. I will get it back to you with it. The same way you can calculate many different size of byte ranges as well. अगर 2 और 4 की कैलकुलेट हो सकती है तो आप 6 और 8 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइज इन बाइट्स हमेशा 2 की फॉर्म में होता है, तो इसमें 6 तो इंक्लूड नहीं होगा। 1 बाइट होता है, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट इस फॉर्म में होता है। हमेशा ये 2 की पावर की फॉर्म में होता है। तो अगर 4 बाइट कैलकुलेशन हो सकती है तो 8 बाइट कैलकुलेशन भी हो सकती है। लेकिन वो जब हमारी साइज इन बाइट्स बड़ी होंगी तो फिर हम आगे उनकी कैलकुलेशन भी देखेंगे कि हम उनकी कैलकुलेशंस को किस तरह परफॉर्म करेंगे। ओके, दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। Do subscribe to the channel and click on the notification icon so you are notified when the next video is uploaded. Thank you for listening and Allah Hafiz.